नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार। दिस इज मयूर ध्वज तिवारी वेलकम्स यू ऑन लिटरेचर पे चर्चा। और आज हम लोग बहुत ही कमाल के एक वर्क के बारे में बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स मिस्टर चार्ल्स डिकेंस का वर्क ओलिवर ट्विस्ट। और ये ओलिवर ट्विस्ट जो एक वर्क है, ये बेसिकली दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स डन बाय चार्ल्स डिकेंस। एंड इन दिस वर्क वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिज आर्टिस्टिक काइंड ऑफ वर्क्स कि यार वो किस तरह से लिखते थे, क्या उनकी राइटिंग स्टाइल है, किस तरह से उनकी चीजें हैं। वो अगर आप किसी वर्क में बिगिनिंग में समझना चाहते हो तो इसीलिए आई हैव चूजन दिस वर्क, क्योंकि ये उनके वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स में से है और इसने इसमें बहुत ही कमाल का उन्होंने काम किया है। सो लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन टू द नॉवल and after that the overview, क्योंकि when you are preparing for an exam, it can be MA previous exam, MA final exam, it can be the exam of NET. So what they do, that they ask you the questions from both side. They ask you the factual questions कि कब पब्लिश हुआ, या पूरा नाम क्या है, या इसके अंदर एक pseudonym क्या है, या फिर मेन कैरेक्टर का नाम क्या है. They can ask you the factual questions and they can also ask you that what is the theme of the novel, what are the things which are described into this novel. So you have to keep both the things in your mind, and because of that I am delivering here both the things which are related to this novel. So let's go to the factual knowledge first. सबसे पहले आप देखेंगे Oliver Twist or the Parish Boys Progress. This is the full name of this work. आपको ध्यान रखना बहुत सारे वर्क्स का ऐसे ही आप जब नेट की प्रिपरेशन करेंगे तो जिस भी वर्क का फुल नेम है वो आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जब आपको धीरे धीरे चीजें पढ़ाऊंगा तो आई विल ट्राई टू गिव यू दैट नॉलेज, लेकिन जब भी आपको कोई एक ऐसा वर्क आप पढ़ रहे हैं जिसका फुल नेम है तो उसको आप जरूर याद रखें, क्योंकि that can give you an extra edge in your exam when you are writing a lengthy paper, or it can give you 2 marks when you are preparing for NTA UGC NET. Next, the publication year is always important. So what you have to do, that publication year को अच्छे तरीके से याद रखें, क्योंकि publication year से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और पिछले पेपर में तो भाई साहब यही काम हुआ है कि आपको कुछ डेट्स दी हैं क्रोनोलॉजिकली, इनको अंडरस्टैंड करना है। और क्रोनोलॉजी कब याद होगी? when you will be remembering the dates. ठीक है? So published serially under the pseudonym Bose from 1837 to 1839. ये जो वर्क है ये 2 तरीके से पब्लिश हुआ। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सा आपको एग्जांपल देता हूं मैं कि चार्ल्स डिकेंस जो है, he was a person who had seen poverty. And after his few earliest work he got some name, and what he wanted to that, he wanted to cash on it. वो जो उनको नाम मिला, जो शोहरत मिली, उसके ऊपर पैसा कमाना चाहते थे बहुत बढ़िया वाला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ट्रिक खेली जो आजकल की सीरियल्स में हमें देखने को मिलता है। क्या करते हैं सीरियल वाले कि ये आज कभी सास भी कभी बहू की एक एपिसोड में, जैसे कि वो एक और सीरियल आया था, मुझे अचानक कभी शाह तो बहुत पुराना है, एक वो था ना, कौन सा रसोड़े में कौन था वाला जो सीन है। अब उसमें क्या होता है कि भाई आज राशि ने लैपटॉप को जो है ऐसे धो दिया, या रसोड़े में कौन था, चने तो कुकर पे चढ़े हुए थे। अब वो एक एपिसोड अगर किसी घर की औरतों ने देख लिया तो भाई साहब अगले एपिसोड में क्या होने वाला है उसके लिए क्या होगी, एक्साइटमेंट होगी। तो यही का सारा सीन उन्होंने, चार्ल्स डिकेंस ने भी कहा कि भाई साहब ऐसे लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, दे वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट और दे वेट फॉर द नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट चैप्टर्स। और इसके लिए क्या होता है, जब भी वो जाता है तो सोल्ड आउट हो जाता है। तो ये जो ट्रिक है जो हमारे टीवी सीरियल्स ने बाद में अपनाई, इसके जन्मदाता हमारे चार्ल्स डिकेंस ही थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सीरियली अपने बुक्स को पब्लिश स्टार्ट किया 1837 टू 1839। भाई कुछ चैप्टर्स, फिर कुछ चैप्टर्स, फिर कुछ चैप्टर्स, फिर कुछ चैप्टर्स, इस तरह से वो पब्लिश करते थे। एंड दैट्स व्हाई पीपल वो वेरी ईगर टू गेट हिज वर्क्स एंड द फर्स्ट हैंड ऑन दैट इन हिज वर्क एंड ट्राई टू रीड इट। एंड बिकॉज ऑफ दैट हिज वर्क्स आर ऑलवेज सोल्ड आउट, बम्पर इनकी बिक्री होती थी। उसके साथ हम बात करते हैं इन बेंटलीज मिस्केलेनी। कहां पब्लिश हुए? बेंटलीज मिस्केलेनी। देखो मिस्केलेनी जो है इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक कलेक्शन ऑफ वर्क्स आया, इसी नाम से हमेशा शुरुआत भी लिटरेचर के अंदर मिस्केलेनी से ही हुई थी, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े राइटर्स के वर्क्स पब्लिश हुए थे। एंड इन अ 3 वॉल्यूम बुक इन 1838, 1837 टू 1839 चल रहा था मामला, एक एपिसोड, दूसरा, तीसरा, ऐसे चल रहा था। एंड सडनली उन्होंने उनके साथ मिलके एक 1838 के अंदर एक 3 वॉल्यूम बुक के रूप में भी इस बुक को पब्लिश करवाया। तो सो इट वाज पब्लिश्ड इन 2 फॉर्म्स। फर्स्ट वाज इन द सीरियली फॉर्म एंड द सेकंड वाज 3 वॉल्यूम बुक फॉर्म। नाउ लेट्स डिस्कस ओवरव्यू। देखो ओवरव्यू क्या होता है, व्हाट डज ओवरव्यू मीन?
ओवरव्यू ये मान के चलो, जो डिस्क्लेमर होता है ना, आप किसी भी वीडियो को देखते हो, आप जब किसी को पैसा बाजार एड का देखते हो या किसी और चीज का जब आप वीडियो देखते हो, तो उसके ऊपर क्या होता है, डिस्क्लेमर होता है कि ये इस चीज के लिए है, इस चीज के लिए, इस चीज के लिए। तो उस तरह से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि भाई ओवरव्यू इज बेसिकली ए आइडिया अबाउट द थिंग विच यू आर गोइंग टू रीड और सी और हियर, लाइक दैट। सो Oliver Twist is basically the novel which was the first its kind of novel, author's novels, to realistically depict the impoverished London underworld and to illustrate his beliefs that poverty leads to crime. What is in this novel is that चार्ल्स डिकिंस ने क्या कहीं ना कहीं वो लाइफ जरूर जी थी जो से, अगर आपने मेरे से जितने लोगों ने इंट्रोडक्शन टू चार्ल्स डिकिंस का वीडियो देखा है, दे विल बेसिकली गेट दिस पॉइंट कि जब आप लाइफ में वो सब देखते हो जो एक छोटे बच्चे को नहीं देखना चाहिए। क्या कि वो वर्क हाउस में काम करता है, उसको लोग ह्यूमिलिएट करते हैं, मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके फादर की डेथ होती है, उसे पता नहीं क्या क्या करना होता है, फादर बैंकरप्ट होते हैं, इतनी सारी चीजें होती है। तो जब आप उन चीजों को देखते हो तो कहीं ना कहीं यू फील रियलिस्टिकली कनेक्टेड विद दैट। आप जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों की लाइफ देखते हो, माय गॉड दे आर सो हैप्पी, दे आर दैट, बट रियलिटी उनकी कुछ और अलग होती है। तो वो चार्ल्स डिकिंस का एक हमेशा से एक रहा है कि लंदन को, व्हाट पीपल थिंक ऑफ लंदन, कि यार यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या ही होता है ना, बहुत ही खुशनुमा माहौल, बहुत ही लाइट और हर एक प्रकार की चीज, बहुत ही स्टारी काइंड ऑफ लाइफ होगी वहां पर, बट द रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। तो ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट राइटर्स हु हैड पोर्ट्रेड द रियलिस्टिकल पिक्चर ऑफ लंदन इनटू हिज दिस वर्क। एंड दिस वर्क इज अबाउट किसके बारे में है वो हम बात करते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक बात समझ में आई होगी कि वो जो फेक लाइफ होती है उसके बारे में उन्होंने बात नहीं की। लंदन की ब्यूटी, पोएट्री, संगीत, म्यूजिक, पैसा, शोहरत, इसके बारे में उन्होंने कहीं ना कहीं बात नहीं की। वो जो रियलिटी है, जो उस वर्ल्ड में रियल चीजें हैं, उसके बारे में उन्होंने बात करने की कोशिश की। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ लंदन। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट। द सेकंड पॉइंट टेल्स अस अबाउट कि ये जो स्टोरी है एक छोटे बच्चे के बारे में है, whose name is Oliver Twist। और ये जो कहानी है वो कहीं ना कहीं एक चीज बताती है कि if you are a good boy means if you are innerly having some noble instincts, अगर आपके अंदर एक अच्छा लड़का, एक अच्छा आदमी है, so what you have to do, you have to suffer द स्ट्रगल्स ऑफ दिस वर्ल्ड। बिकॉज अगर आप एक अच्छे बच्चे हो, अगर आप एक भोले आदमी हो, अगर आप एक सिंपल बंदा हो, तो आपको लोग दे आर गोइंग टू ट्राई टू स्नेच यू, दे आर ट्राइंग टू गेट यू मॉडरेट, दे आर गोइंग टू ट्राई टू मैनिपुलेट यू। पर अगर आप अच्छे हो तो आप मैनिपुलेट नहीं होगे, चाहे वो कितने ब्राइब्स दें, चाहे वो आपसे कितना भी गलत काम करवाने की कोशिश करें। सो दिस वर्क इज बेसिकली अ स्टोरी अबाउट दैट बॉयज प्रोग्रेस, और in a simple word which we can understand the things is a struggle। ये कहानी है ओलिवर ट्विस्ट की, उसके स्ट्रगल की बाहर की दुनिया के साथ, और इन द एंड उसमें क्या होता है वो सब की सब बातें हमें इसमें जानने को मिलेंगी। ओलिवर ट्विस्ट इज बेसिकली a story which had inspired thousands of movies in Bollywood of 70s and 80s and even 90s। ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत कमाल का एक वर्क है जिसके अंदर आपको एक रियल पिक्चर देखने को मिलेगी लंदन की, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे आप खुद रिलेट कर पाओगे। सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन टू ओलिवर ट्विस्ट एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं आया वो भी बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच, आई हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी, जय हिंद।